बहुत पीड़ा देती है ईर्ष्या। वह एक तरुणी थी, परंतु पीड़ा के कारण काफी थकी सी थी। शारीरिक पीड़ा से उसे उतनी परेशानी नहीं थी, परंतु यह भिन्न प्रकार की पीड़ा थी। शारीरिक पीड़ा को औषधियों से नियंत्रित करने में वह सक्षम हो गई थी, किंतु ईर्ष्या की वेदना को वह कभी शांत नहीं कर पाई। उसने बताया कि बचपन से ही वह ईर्ष्या उसके साथ थी। उस उम्र में उसे एक बचकाना लक्षण माना गया था जिस पर मुस्कुराया जा सकता था, किंतु अब यह एक बीमारी बन गई थी। वह विवाहिता और 2 बच्चों की माँ थी और यह ईर्ष्या सारे संबंधों को नष्ट कर रही थी। उसने कहा, ऐसा नहीं, मैं केवल अपने पति और बच्चों से ईर्ष्या करती प्रतीत होती हूँ, बल्कि लगभग हर किसी के प्रति जिसके पास मुझसे कुछ अधिक है। एक बेहतर बगीचा या अधिक सुंदर पोशाक थी, मैं ईर्ष्या करने लगती हूँ। यह सब मूर्खतापूर्ण लग सकता है, परंतु मैं इसके द्वारा सताई जा रही हूँ। कुछ समय पहले मैं एक मनोविश्लेषक के पास गई थी और अस्थायी तौर पर मुझे शांति अवश्य मिली, परंतु यह शीघ्र ही पुनः प्रारंभ हो गई। दरअसल जिस संस्कृति में हम जी रहे हैं, क्या वही ईर्ष्या को प्रोत्साहन नहीं दे रही है? यह प्रतिस्पर्धा, तुलना, सफलता की पूजा, इनके लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप, क्या ये सभी प्रवृत्तियां ईर्ष्या को कायम नहीं रखती? और अधिक की मांग ही तो ईर्ष्या है ना। असल में स्पर्धा की वृत्ति का बचपन से ही पोषण किया जाता है। ये धारणा कि आपको औरों से बेहतर करना और होना चाहिए लगातार दोहराई जाती है। सफलता के उदाहरण, नायक और उनके शौर्यपूर्ण कृत्य बारंबार मन में भरे जाते हैं। वर्तमान संस्कृति ईर्ष्या पर संग्रह वृत्ति पर आधारित है। यदि आपकी सांसारिक वस्तुओं के संग्रह में रुचि नहीं है, तो उसके बजाय आप किसी धर्म गुरु का अनुसरण करने लगते हैं और परलोक में उचित स्थान का आपको आश्वासन मिल जाता है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति में सफलता की इच्छा गहरे बिठा दी गई है। सफलता का पीछा अनेक मार्गों से किया जाता है, कलाकार के रूप में, व्यापारी के रूप में या धार्मिक साधक के रूप में। ये सभी ईर्ष्या के ही रूप हैं, किंतु जब ईर्ष्या तनाव बढ़ाने वाली और पीड़ादायक बन जाती है, तभी व्यक्ति उससे मुक्त होने का प्रयत्न करता है। जब तक ईर्ष्या क्षतिपूर्ति करती है और सुखद होती है, तब तक हम यह नहीं देख पाते कि इस सुख में ही पीड़ा समाई है। आसक्ति सुख अवश्य देती है, परंतु वह ईर्ष्या वह पीड़ा को भी जन्म देती है और वह प्रेम नहीं है। गतिविधि के इसी क्षेत्र में व्यक्ति जीता है, दुख भोगता है और मर जाता है। ईर्ष्या तो एक लक्षण है। आसक्ति से मुक्त हुए बिना ईर्ष्या से छुटकारा कठिन है। आसक्ति सुख अवश्य देती है, परंतु वह ईर्ष्या व पीड़ा को भी जन्म देती है और वह प्रेम नहीं है। गतिविधि के इसी क्षेत्र में व्यक्ति जीता है, अपने हिस्से का दुख भोगता है और मर जाता है। बहुत पीड़ा देती है ईर्ष्या। धन्यवाद।